बेबी मालिश एंड एक्सरसाइज बाय टेक्टर टीवी। बच्चों की नाजुक स्किन के लिए उनकी मालिश करना और बाद में उनकी एक्सरसाइज करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये एक नई माँ ही समझ सकती है। इस लॉकडाउन में हम ना तो बाहर से किसी की हेल्प ले पा रहे हैं और ना ही हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग घर पे आ पा रहे हैं या हम घर पे जा पा रहे हैं। तो बच्चों की पूरी देखभाल हमें खुद ही करनी पड़ेगी। आइए सीखते हैं कि बच्चों की मालिश कैसे करनी है। ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इसमें मैंने अपनी मम्मी की भी हेल्प ली है। तो यहाँ पहला सवाल आता है कि हमें बच्चे की मालिश क्यों करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि बच्चे का सामाजिक और मानसिक विकास होता है। जब माँ बच्चे को मालिश करती है तो बच्चे को माँ का स्पर्श पता चलता है और इससे बच्चे का और माता पिता का रिश्ता भी मजबूत होता है। मालिश करने से बच्चे के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बॉडी का कोऑर्डिनेशन जैसे हाथों का और पैरों का अच्छा हो जाता है। मालिश करने से बच्चे की स्किन में थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है और इस कारण से बच्चे की स्किन ड्राई भी नहीं रहती है और उसमें अननेसेसरी इन्फेक्शन भी नहीं आते हैं। मालिश करने से बच्चों को अच्छी नींद आती है और वो लंबा भी सोते हैं। जब वो सो रहे हों तो आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं या अपने बचे हुए घर के कोई और काम भी देख सकते हैं। तो बच्चे की मालिश कब शुरू की जाए? आपको कम से कम 1 महीना ज़रूर रुकना चाहिए। बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, हो सकता है कि कोई तेल उसे सूट ना करे। 1 महीने बाद शुरू करें आप। मालिश शुरू करने के पहले की कुछ सावधानियां आप नोट कर लें। बच्चे के दूध पीने के आधे घंटे बाद ही मालिश शुरू करें। सर्दी के मौसम में हल्का रूम हीटर ज़रूर लगा लें, नहीं तो बच्चे को सर्दी बैठ जाएगी। और गर्मी के मौसम में थोड़ा पंखा ज़रूर चला लें। जिस कमरे में आप मालिश कर रहे हैं उस कमरे में अच्छी हवा आनी चाहिए और नेचुरल लाइट भी होनी चाहिए। मालिश करने के लिए आप एक कॉटन का पुराना कपड़ा ज़रूर ले लें जो बच्चे के नाप से थोड़ा सा बड़ा हो। इस कपड़े से अतिरिक्त तेल जो होगा वो इसमें लग जाएगा। और तेल के हाथों से बच्चे को बिल्कुल ना उठाएं। बच्चे को उठाने से पहले आप अपने हाथ कपड़े से पोंछ लें और तेल का बर्तन थोड़ा दूर रखें। मालिश के समय बच्चे का डायपर ही उतारें। कौन सा तेल आप मालिश के लिए यूज़ करना चाहते हैं? आमतौर पर गर्मियों के मौसम में नारियल के तेल को और सर्दियों के मौसम में सरसों के तेल को यूज़ किया जाता है। जब हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन मिलाकर उसको गर्म करके ठंडा जरूर कर लें और एक स्टील के बर्तन में रख लें। स्टील के चौड़े मुंह का बर्तन रहेगा तो आपको उससे तेल बार बार लेने के लिए आसानी रहेगी। इसका ढक्कन रहेगा तो आप इसे ढक के रख सकते हैं। अगले दिन के लिए फिर से ये तेल यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर आज की मालिश शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बच्चा आपका मालिश के लिए तैयार है या नहीं, उसका मन है भी कि नहीं। शुरू में बच्चे जब उनकी मालिश होनी शुरू होती है तो उनको पता नहीं होता है कि मालिश हो रही है या ये क्या होता है। तो वो आपको शुरू में थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाएंगे, लेकिन आपको ये इग्नोर करना है। पर फिर भी अगर बच्चा ज़्यादा मचलने लगे तो आप रुक जाइए। आप उस समय मालिश मत कीजिए और थोड़ी देर बाद जब उसका मन ठीक हो जाए तब आप शुरू कीजिए। बच्चे के सर में तेल लगाना। अपने उंगलियों के सिरों में आप थोड़ा सा तेल लीजिए और बेबी के सर में इस तरह से अपनी उंगलियां चलाइए जैसे आप उसके बालों की कंघी कर रहे हो। जड़ों तक पहुंचना चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के सर पे आप ज़्यादा जोर ना डालें। बच्चे का सर बहुत नाजुक होता है शुरुआत के दिनों में और आप उस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल सकते। बच्चे के पैरों के लिए आप अपना हाथ गोलाई में चलाइए जैसे कि आप किसी को चूड़ी पहना रहे हों। अपने हाथ आप लंबाई में भी फिरा सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। आप बच्चे के पैरों को, पंजे को पकड़िए, दूसरे हाथ से लंबाई में हाथ उसकी थाई से नीचे पैरों की तरफ लेके जाइए और दोनों पैरों के साथ ये मसाज कीजिए। ये मसाज आप पीठ के बल और पेट के बल दोनों समय कर सकते हैं। बच्चे की रागों का भी ध्यान रखिए, रागों में अच्छे से तेल लगाइए। इससे वो डायपर पहनता है, उसका इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाता है। अब बच्चे की हाथों, पंजे और कंधे की मसाज के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने अंगूठा फिराया था बच्चे के तलवे में, वैसे ही आपको बच्चे के हाथ में भी अंगूठे की तरह मसाज करनी है। उसके हाथ का पंजा पकड़ के आप उसके हाथों में भी लंबाई में हाथ फेर के मसाज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप उसके कंधे का भी ध्यान रखें कि आप उसका कंधा ना खींचें बिल्कुल भी, और अपना हाथ उसे कंधे पे गर्दन तक लेके जाएं। खींचने की जगह आपको दबा दबा के मसाज करनी है। उसके हाथ को उसके शरीर पर दबाएं और दबा दबा के आप मसाज करें। पीठ की और सीने की मसाज को आप बच्चे को आप पीठ के बल लेटा दीजिए
और उसके सीने पर आप लंबाई में हाथ फिराइए, गर्दन से लेके नीचे तक। इस प्रक्रिया में आप अपने हाथ गोलाई में भी घुमा सकते हैं। कभी आप उंगलियों से भी थोड़ा बहुत प्रेशर देकर भी मसाज कर सकते हैं। पीठ की मसाज के लिए आप बच्चे को पेट के बल लेटा दीजिए, उसके हाथ आप सामने कर दीजिए, साइड में ना रखें। जैसे आपने अपने हाथ पेट की मसाज के लिए फिराए थे, वैसे ही आप पीठ की मसाज के लिए भी फिरा सकते हैं। पीठ की एक और मसाज होती है जिसमें आप अपने हाथ की 2 उंगलियां बच्चे की रीढ़ की हड्डी के अगल बगल में लगाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ दबाते हुए मसाज कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि आप बच्चे की रीढ़ की हड्डी पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालेंगे, ना हाथ रखेंगे। बच्चे की रीढ़ की हड्डी बहुत ही नाजुक होती है और उस पर किसी भी तरीके का दबाव बनाना बिल्कुल सही नहीं है। अपने हाथों, दोनों हाथों की 4 उंगलियां बच्चे की पीठ पर रखिए, रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट में और राइट में, और ऊपर से नीचे पर दबाते हुए लेके आइए, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से। जब आप पीठ की और पेट की मसाज कर रहे हैं तो उस समय आप थोड़ी बहुत हाथ की और पैरों की मसाज बार बार कर सकते हैं। फेस की मसाज इतनी कठिन नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपने हाथ बच्चे के फेस पर फिरा दीजिए, थोड़ी पर आप थोड़ा सा गोल गोल घुमाइए अपने अंगूठे को, और थोड़ी से गाल की तरफ गोलाई में लेके जाइए अपने हाथ को। माथे पर भी आप अपनी उंगलियां फिरा सकते हैं, इतना ही है। बेबी की मालिश करने के बाद आप उसकी हल्के हाथों से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप उसके दाहिने हाथ को बाईं तरफ और बाईं हाथ को दाईं तरफ ले जाएं और सीने पे दबाते हुए स्ट्रेच करें। सेकंड एक्सरसाइज है, आप उसके पैरों को उसके सीने पे फोल्ड करके उसके माथे पे टच कराएं। तीसरी एक्सरसाइज है, आप उसके दाहिने पैर और बाईं हाथ को क्रॉस में सीने पे टच कराएं, और यही प्रक्रिया आप बाईं पैर और दाहिने हाथ के साथ रिपीट करें। बच्चे के पैरों को आप फोल्ड भी कर सकते हैं पेट की तरफ लाके, और फिर सीधा स्ट्रेच कीजिए खोल के। कोई भी एक्सरसाइज आप करें उसमें ध्यान रखें कि बच्चा अपने पैर अकड़ाए नहीं, ना आप उसके हाथ अकड़ें, वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाए। उसके हाथ पैर लूज होने चाहिए जब भी आप एक्सरसाइज करें, नहीं तो उसके पैर मुड़ सकते हैं। सर में तेल आपने लगाया है तो आप बच्चे के सर में तेल लगाने और शैम्पू करने के बीच में उसके बालों में कंघी जरूर फिराएं। कंघी फिराने से उसकी जो शुष्क त्वचा होती है सर की, स्कैल्प जिसको हम बोलते हैं, छोटे बच्चों में देखा गया कि 6 महीने तक ड्राई स्कैल्प जरूर आती है। वो सूखी त्वचा जो होती है वो कंघी करने से निकल जाती है, पर उसके लिए आपको रोज कंघी करनी पड़ेगी, और बहुत ही मुलायम कंघी आपको लानी पड़ेगी। आप ज़्यादा ताकत ना लगाएं, बच्चे का सर बहुत नाजुक होता है। आप जितनी हल्की कंघी कर सकते हैं बिना ताकत लगाए उतनी कीजिए। अब आपका आखिरी क्वेश्चन होगा कि आप बच्चे की मसाज कब तक करेंगे। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चे ने घुटने पे चलना शुरू कर दिया है तो आप उसकी मसाज करने की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। कुछ लोग बच्चे के खड़े होने तक इंतजार करते हैं और रोज मसाज करते हैं। ये पूरी तरीके से पर्सनल चॉइस है। बट जब तक बच्चा छोटा है और घुटने के बल नहीं चल रहा है, आप उसकी हर दिन मसाज कीजिए उसके नहाने से पहले। इससे बच्चा स्वस्थ रहेगा और खुश रहेगा। जब आप मालिश कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अपने बच्चे से पूरी तरह से बात करें, उसको एंगेज करें, उससे चीज़ें पूछें, उससे साथ घुल मिल की बात करें, जिससे कि वो आपके साथ मालिश में पूरी तरह से कोऑपरेट करें। अंत तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी कोई मदद मैं और कर सकती हूँ तो प्लीज़ बताइए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। धन्यवाद।